क्या सच में पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के नीचे एक ऐसा रहस्यमयी तहखाना मौजूद है जिसे आज तक कोई खोल नहीं पाया? अगर हाँ, तो आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिससे लोग आज भी डरते हैं? 2011 में जब मंदिर के गुप्त वॉल्ट्स खोले गए तो वहां से अरबों का सोना, हीरे और प्राचीन खजाना मिला, लेकिन सबसे रहस्यमयी कक्ष वॉल्ट बी को बिना खोले ही छोड़ दिया गया। कहा जाता है कि उस दरवाजे पर बने नाग चिन्ह सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक चेतावनी है। कुछ लोग मानते हैं कि उसके पीछे छिपा है दुनिया का सबसे बड़ा खजाना, तो कुछ कहते हैं वहां बंद है एक ऐसा रहस्य जिसे खोलना विनाश को बुलाने जैसा होगा। आज हम जानेंगे पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के वो 10 रहस्य जिन्हें सुनकर आपका दिमाग सच में हिल जाएगा। पहला रहस्य, क्या सच में पद्मनाभा स्वामी टेम्पल की 18 फीट लंबी विष्णु मूर्ति पत्थर की बनी ही नहीं है? अगर हां, तो फिर हजारों साल पहले ऐसी कौन सी रहस्यमयी तकनीक इस्तेमाल हुई थी जिसे आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये विशाल मूर्ति एक रेयर मिस्टिकल मिक्सचर से बनाई गई थी जिसे काटू सरकरा योगम कहा जाता है। इसमें जड़ी बूटियां, प्राकृतिक रेजिन और प्राचीन आयुर्वेदिक पदार्थों का इस्तेमाल हुआ था। कहा जाता है कि मूर्ति के अंदर 12,000 से ज्यादा पवित्र शालिग्राम पत्थर स्थापित हैं, जिन्हें नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया था। मूर्ति इतनी विशाल है कि भक्त भगवान विष्णु के पूरे स्वरूप को एक साथ नहीं देख सकते। सिर, मध्य भाग और चरणों के दर्शन 3 अलग-अलग द्वारों से होते हैं। यही रहस्य इस मूर्ति को दुनिया की सबसे अनोखी मंदिर प्रतिमाओं में से एक बनाता है। दूसरा रहस्य, क्या सच में पद्मनाभा स्वामी मंदिर के तहखानों में इतना खजाना मिला था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई थी? अगर हां, तो फिर सदियों तक अरबों का यह खजाना आखिर छिपा कैसे रहा? 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जब मंदिर के कुछ गुप्त वॉल्ट्स खोले गए तो अंदर जो मिला उसने इतिहास बदल दिया। वहां सोने के पहाड़ जैसे ढेर, हीरों से जड़े मुकुट, प्राचीन स्वर्ण मूर्तियां, दुर्लभ आभूषण और हजारों साल पुराने सिक्के मौजूद थे। कुछ वस्तुएं इतनी कीमती थीं कि उनकी असली कीमत आज तक तय नहीं हो पाई। अनुमान लगाया गया कि ये खजाना अरबों डॉलर का हो सकता है, जिससे ये मंदिर दुनिया के सबसे अमीर धार्मिक स्थलों में शामिल हो गया। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी कि इतने खजाने मिलने के बाद भी एक रहस्यमयी कक्ष वॉल्ट बी को खोलने की हिम्मत किसी ने नहीं की। तीसरा रहस्य, क्या सच में पद्मनाभा स्वामी टेम्पल का सबसे रहस्यमयी कक्ष वॉल्ट बी आज तक नहीं खोला गया है? अगर हां, तो आखिर उस दरवाजे के पीछे ऐसा क्या छिपा है जिससे लोग आज भी डरते हैं? सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वॉल्ट बी पर कोई सामान्य ताला दिखाई नहीं देता। दरवाजे पर बने विशाल सांपों के चिन्ह इसे और भी रहस्यमयी बना देते हैं। मंदिर की प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस वॉल्ट को केवल एक विशेष मंत्र, गरुड़ मंत्र से ही सुरक्षित तरीके से खोला जा सकता है। कई लोग मानते हैं कि अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो भयानक विनाश हो सकता है। यही कारण है कि अरबों का खजाना मिलने के बाद भी ये रहस्यमयी कक्ष आज तक बंद पड़ा है और इसका रहस्य पहले से भी ज्यादा डरावना बन चुका है। चौथा रहस्य, क्या सच में पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के रहस्यमयी वॉल्ट बी पर नागों का श्राप लगा हुआ है? अगर हां, तो फिर आखिर क्यों सदियों से लोग इस दरवाजे को खोलने से डरते आए हैं? माना जाता है कि वॉल्ट बी के प्रवेश द्वार पर बने विशाल नाग चिन्ह सिर्फ सजावट नहीं बल्कि एक चेतावनी है। कई प्राचीन कथाओं के अनुसार इस कक्ष की रक्षा अदृश्य नागा गार्डियंस करते हैं। कुछ लोगों का दावा है कि जो भी इस वॉल्ट को खोलने की कोशिश करेगा उसके साथ भयानक घटनाएं हो सकती हैं। यही वजह है कि मंदिर से जुड़े कई पुजारी और भक्त आज भी मानते हैं कि ये केवल खजाने का नहीं बल्कि एक प्राचीन श्राप का दरवाजा है। सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन वॉल्ट बी का डर आज भी लोगों के मन में जिंदा है। आज बड़ा रहस्य, क्या सच में पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के कुछ रहस्यमयी दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ एक गुप्त मंत्र से ही खोला जा सकता है? अगर हां, तो फिर आखिर क्या है वो गरुड़ मंत्र जिससे जुड़ी कहानियां आज भी लोगों को डरा देती हैं?
माना जाता है कि मंदिर के सबसे रहस्यमयी कक्षों में से एक के प्रवेश पर 3 सुरक्षा परतें जैसी व्यवस्था थी। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे को साधारण तरीके से नहीं खोला जा सकता था। कहा जाता है कि केवल अत्यंत शक्तिशाली साधु ही गरुड़ मंत्र का सही उच्चारण करके इसे सुरक्षित रूप से खोल सकते थे। कई कथाओं में दावा किया जाता है कि गलत तरीके से दरवाजा खोलने पर विनाशकारी शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं। यही वजह है कि ये मंत्र आज भी मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों में गिना जाता है। छठा रहस्य, क्या सच में ट्रैवनकोर रॉयल फैमिली ने अपना पूरा राज्य भगवान विष्णु को समर्पित कर दिया था? अगर हां, तो फिर आखिर ऐसा कौन सा रहस्यमयी वादा था जिसे ये शाही परिवार सदियों तक निभाता रहा? 18वीं सदी में ट्रैवनकोर के राजा अनिझम थिरुनाल मार्तंडा वर्मा ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। उन्होंने अपना पूरा राज्य भगवान पद्मनाभ को समर्पित कर दिया और खुद को केवल पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक घोषित किया। इसके बाद राज परिवार ने कभी खुद को मंदिर का मालिक नहीं माना। कहा जाता है कि मंदिर के गुप्त खजाने और रहस्यमयी वॉल्ट्स की रक्षा करना इस शाही परिवार की सबसे पवित्र जिम्मेदारी बन गई। यही कारण है कि आज भी इस मंदिर से जुड़ा हर बड़ा फैसला राज परिवार की परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ माना जाता है। सत्व रहस्य, क्या सच में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के नीचे ऐसे गुप्त सुरंगें मौजूद हैं जो सीधे समुद्र और पुराने राजमहलों तक जाती हैं? अगर हां, तो फिर सदियों से इन रहस्यमयी रास्तों को दुनिया से छिपाकर क्यों रखा गया? कई ऐतिहासिक कथाओं और स्थानीय मान्यताओं के अनुसार मंदिर के नीचे विशाल अंडरग्राउंड टनल्स बने हुए हैं। माना जाता है कि इन सुरंगों का इस्तेमाल पुराने समय में खजाने को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने और आपातकालीन रास्तों के रूप में किया जाता था। कुछ लोगों का दावा है कि ये रास्ते समुद्र तक जाते थे ताकि आक्रमण के समय खजाने को गुप्त रूप से बाहर ले जाया जा सके। हालांकि इन टनल्स का पूरा नक्शा आज तक किसी के सामने नहीं आया। यही अधूरा रहस्य इन सुरंगों को मंदिर के सबसे डरावने रहस्यों में शामिल करता है। 8वां रहस्य, क्या सच में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के खजाने में प्राचीन रोमन कॉइन्स भी मिले थे? अगर हां, तो फिर आखिर हजारों साल पहले भारत का संबंध इतनी दूर मौजूद रोमन एम्पायर से कैसे था? 2011 में मंदिर के वॉल्ट्स की जांच के दौरान कई दुर्लभ प्राचीन सिक्के मिले, जिनमें कुछ विदेशी कॉइन्स भी बताए गए। इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन केरला दुनिया के सबसे बड़े स्पाइस ट्रेड रूट्स का हिस्सा था। रोमन व्यापारी भारत से काली मिर्च, मसाले और कीमती वस्तुएं खरीदने समुद्री रास्तों से यहां आते थे। बदले में वे सोना और रेयर कॉइन्स लाते थे। यही कारण है कि आज भी मंदिर के खजाने को सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि एंशिएंट ग्लोबल ट्रेड हिस्ट्री का भी एक बड़ा रहस्य माना जाता है। 9वां रहस्य, क्या सच में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल की रक्षा अदृश्य स्पिरिचुअल शक्तियां करती हैं? अगर हां, तो फिर आखिर क्यों मंदिर से जुड़ी यक्षी की कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं? केरला की प्राचीन लोक कथाओं में यक्षी को एक रहस्यमयी स्पिरिचुअल एंटिटी माना जाता है जो पवित्र स्थानों और गुप्त खजानों की रक्षा करती है। कुछ मान्यताओं के अनुसार मंदिर के रहस्यमयी वॉल्ट्स और गुप्त क्षेत्रों के आसपास अदृश्य स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मौजूद है। कई लोग दावा करते हैं कि रात के समय मंदिर के कुछ हिस्सों में अजीब ऊर्जा और अनजानी मौजूदगी महसूस होती है। हालांकि इन बातों का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन सदियों पुरानी कहानियों ने इस मंदिर को सिर्फ ऐतिहासिक नहीं, बल्कि अलौकिक रहस्यों का केंद्र भी बना दिया है। 10वां रहस्य, क्या सच में पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के सबसे रहस्यमयी वॉल्ट बी के अंदर ऐसा कुछ छिपा है जिसे दुनिया आज तक नहीं देख पाई? अगर हां, तो फिर आखिर उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है? अरबों का खजाना, प्राचीन रहस्य, या कुछ ऐसा जिसे सदियों से जानबूझकर छिपाया गया? सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बाकी वॉल्ट्स खुलने के बाद भी वॉल्ट बी को आज तक नहीं खोला गया। कुछ लोग मानते हैं कि उसके अंदर अनगिनत खजाने और दुर्लभ प्राचीन वस्तुएं छिपी हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ कई कथाएं दावा करती हैं कि इस कक्ष को शक्तिशाली स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन द्वारा सील किया गया है।
किसी को नहीं पता कि सच क्या है, क्योंकि आज तक किसी ने उस रहस्यमयी कक्ष के अंदर झांका ही नहीं। और शायद यही अनदेखा अंधेरा पद्मनाभा स्वामी टेंपल को दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में शामिल करता है।